पहले तो हर्ष छिकारा पेज पर हाल फिलहाल लाइव हैं। जो भी साथी इस लाइव में जुड़ता जावे, जुड़ने के साथ साथ इन बातों को, इस वीडियो को अगर आप लोगों को लगता है अच्छी बात करें तो आगे शेयर करने की ज़रूर कोशिश करना, साथ के साथ अभी से। और साइलेंट करके देना चाहिए था भाई फ़ोन, ये उतना रुक जा मापा कर लूँगा ये तो, ताकि ये बातें और आगे भी पहुंच सके। क्योंकि समस्या ये है आज के समय में, पता नहीं भाई, जो हर्ष छिकारा नाम की आईडी है उसने तो उड्डे 1 साल हो लिया। हर्ष छिकारा नाम से वो पेज है, इस पर लाइव आया जा है, और भैया की आईडी आते ही वो पेज जोड़ रहा क्या है। मेरे पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा रखी हैं, पता नहीं किस लिए, मैं कितना बड़ा दुश्मन हूँ या मेरे से ऐसा क्या खौफ है सरकार को। आप सभी साथियों के सामने बात करते हैं भाई नए हिंदुस्तान की, माफ़ी चाहूँगा न्यू इंडिया की। सबसे बड़ी चीज़ है, पिछले 10 साल से हम कहाँ जा रहे हैं। आप लोगों के सामने कोल्हापुर में एक मस्जिद को तोड़ा गया, इस खबर को पूरा बड़ा बना के दिखाया गया है। जो मुस्लिम जितने भाई होते हैं, मुस्लिम जो आवाम होती है, भगवान का घर किसी का भी हो, मंदिर को तोड़ा जाता है तो उस टाइम जो हिंदू भाई होते हैं उनके दिल में एक अलग ही ठेस पहुँचती है। सेम किसी मस्जिद को तोड़ा जाता है तो जो मुस्लिम साथी हैं उनके दिल में एक ठेस पहुँचती है। ये होता है भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। लेकिन बड़ी चीज़ ये है, आज तक कोई मंत्री मिनिस्टर या उनका लड़का मस्जिद या मंदिर तोड़ने में दूर दूर तक आप लोगों को कहीं भी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सब आदमी, पहली बात तो ये कार्य नहीं करेगा, सक्सेस आदमी कभी ये रिस्क नहीं उठाओगा। ये काम कौन करते हैं? वह मूर्ख जनता जो बेरोजगार है, जो सोशल मीडिया देखती है, सोशल मीडिया से उनके अंदर ठूस ठूस के एक ऐसी भावना भरती है, कट्टर हिंदू वही है जो मुसलमानों से कटता हो। और जो छोटी सोच के आदमी हैं उन्होंने मुस्लिमों के अंदर ऐसी भावना भर दी है, कट्टर मुस्लिम वही है जो हिंदुओं से दूरी रखता हो। भाई साहब, कट्टरता, कट्टर जाट, कट्टर ब्राह्मण, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम कोई भी हो, अगर इस शब्द का कोई प्रयोग अपने नाम के आगे करता है या नाम के पीछे करता है, वो सबसे पहले अपनी जाति का दुश्मन है, किसी और का नहीं। क्योंकि उसके अंदर जातिवाद, धर्मवाद कूट कूट के भरा हुआ है। आप सभी साथियों के सामने एक और न्यू इंडिया के अंदर नई चीज़ आई है। हरिद्वार से कावड़ आया करे, उत्तर प्रदेश से होकर हरियाणा में, हरियाणा की बात करेंगे, दिल्ली भी जाती है, राजस्थान भी जाती है, लेकिन हरियाणा की बात करते हैं क्योंकि हरियाणा के साथी कावड़ लेने ज़्यादा जाते हैं। वहाँ पे एक नई योजना लागू की गई है, नया रूल बनाया गया है हिंदुस्तान के अंदर। जो रूल पहली बार आया है, उस रूल के अंदर ये है, जितनी भी फलों की दुकान है, रास्ते में सब्जियों की दुकान है, उन सब के बाहर नाम का बोर्ड लगाएंगे। वहाँ पे मुस्लिम फल अलग से मिलेगा, हिंदू फल अलग से मिलेगा, और शायद आने वाले टाइम में सिख फल हो जाएगा, ईसाई फल हो जाएगा। ये सब फल अलग अलग मिलेंगे। आप सभी साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ, कावड़ लेन जब कावड़िया जावेगा हरिद्वार तक कावड़ ठाकर चल लेगा, पहली बात तो उसको फल खरीदने की, रास्ते में कहीं भी कुछ भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं होती। हरिद्वार से जब कावड़िया चलता है, सोनीपत की बात कराएंगे, सोनीपत तक आता है तो 100 जगह रास्ते में। उत्तर प्रदेश को जब कवर करेंगे, यूपी वाले जो भाई होते हैं शिविर लगाए पाओगे हर गांव के बाहर। हिंदू भी शिविर लगाओगा, मुसलमान भी शिविर लगाओगा, और वे शिविर लगाकर उन कावड़ियों की सेवा करते हैं, हाथ पैर जोड़ के उनको रोकते हैं, जबरदस्ती से उनका मान सम्मान करते, उनको खाना खिलाते हैं। ये बात सोच के कि आप लोग इनका मान सम्मान करोगे तो आप लोगों को भी पुण्य मिलेगा। अकेले हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम समाज भी उन कावड़ियों की सेवा करता है, उनकी मल्लम पट्टी करता है, उनको मेडिसिन देता है, जगह जगह पे उनको केले देंगे, जूस पियाओगे, पानी देंगे, नहाने की व्यवस्था करेंगे, ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे, लेटने की, आराम करने की व्यवस्था करेंगे। ये तो है जमीन की सच्चाई। लेकिन हर चीज के अंदर घुसेड़ दी राजनीति, राजनीति घुसेड़ दी, और राजनीति घुसेड़ कर फलों की दुकान पर पोस्टर लगवा दिए।
अब जिनके बाहर पोस्टर लगवा दिए उनके अंदर क्या कर दिया आप सभी साथियों को बता देता हूं। अगर किसी का नाम अफजल है, खान है, रहीम है, उनसे कोई फल नहीं लेगा कावड़िया, क्योंकि वो उस फल के अंदर कुछ न कुछ मिला के दे देते हैं। ये इनका एक नया पाखंड आया है आप लोगों के नेता मंत्रियों का, आप लोगों की सरकार का। उसके साथ में आप सभी साथियों को मैं एक बात बता देता हूं भाई, जिनके नाम है गुड्डू, मुन्ना, छोटू, फत्ते, मोनू, सोनू, चुन्नू, उनके नाम से कैसे पता लगेगा ये खान है, हिंदू है, मुसलमान है। और भाई जब इतने ही सख्त रूल आप लोग बना रहे हो, मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इतने ही बड़े तुम धर्म के रखवाले बन रहे हो तो आप सभी साथियों को बता देता हूं, वर्ल्ड बैंक में जो वर्ल्ड की बोतलें उन पर भी जाति के नाम, धर्म के नाम लिख दो। जाट को जाट खून देगा, मुस्लिम को मुस्लिम खून देगा, पंडित को पंडित खून देगा। उस टाइम पे तो खून की जरूरत होती है, मौत के नजदीक होते हो, तब क्यों भागते हो भाई? कोई भी रक्तदान कर दो। उससे दूसरी बात, सतीश, अतुल, सुनील, इन जैसे लोगों को, ये लोग बीप कंपनी चला रहे हैं। बीप होता है गाय का मीट, गाय को काटना, जिसको हम मां मानते, गौ माता, जिसको पूजा जाता है हिंदू धर्म के अंदर, जिसके हम रखवाले बने रहते हैं। सतीश, अतुल, सुनील नाम के आदमी अल कबीर अरेबियन एक्सपर्ट की बजाय, यानी कि मुस्लिम नाम से कंपनी बनाकर बीप की अपना धंधा चला रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं। मैं ये कहता हूं भाई, जब सनातन संस्कृति के नाम पर अपना नाम क्यों नहीं रख रहे? वे हिंदू होते हुए मुस्लिमों को बदनाम करे, मुस्लिम नाम तो धंधा चला रहे। क्या भाजपा को, आरएसएस को शुरुआत अपने घर से नहीं करनी चाहिए? अगर किसी को सुधारना तो सबसे पहले अपने इंसानों को तो सुधारो, दूसरे तो अपने आप सुधर जाएंगे। मैं माननीय न्याय प्रणाली जो है उससे, प्रशासन से एक ही बात कहना चाहता हूं, इसके पीछे कितनी बड़ी मंशा है, कितनी बड़ी राजनीति है, इन चीजों की जांच की जाए और जांच करके जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। शांतिपूर्ण जो वातावरण होता है उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। आपके सामने जीता जागता एक बहुत बड़े लेवल का उदाहरण बता देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, 50-50 लाख रुपए में डोंकी मार मार कर हमारे गरीब बालक अमेरिका जहां हैं, कनाडा जहां हैं, यूके जहां हैं, ठीक है, दुबई जहां हैं, उड़ जाकर रोजगार करें, धंधा करें, मजदूरी करें। और बाहर के जितने भी देश हैं, ज्यादातर देश मुस्लिम कंट्री हैं। हिंदुस्तान के कई करोड़ आदमी वहां पे बेरोजगार गए हुए हैं, काम धंधा करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर अपने किला ने बेच को किला के रुपया तोड़ गए हैं। और जब उस मुस्लिम कंट्रिया ने वहां पर बोर्ड लगा दिया, बड़े शब्दों में बैनर लगा दिया, हिंदू नॉट अलाउड, साफ शब्दों में लिख दिया हिंदू को कोई भी नौकर नहीं रखेगा, हिंदू को हमारे देश के अंदर कोई भी काम नहीं देगा, हिंदुओं को लकाड़ा दिया जाए, हिंदुओं के साथ अन्याय किया जाए, फिर आप लोग कहां जाओगे? आप सभी से मेरा ये सवाल है, किसी के पास जवाब है? अरे एकला हिंदुस्तान ही तो होगा हिंदुओं का, साथ में छोटे मोटे देश नेपाल होगा, उससे बाहर कहां जाओगे भाई? ज्यादातर कंट्रियां मुस्लिम है जहां आप लोग दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हो। बड़ी बड़ी फर्में, बड़ी बड़ी फर्मों के मालिक, कंपनियों के मालिक, बाहर देशों को चलाने वाले ज्यादातर मुस्लिम हैं। उन्होंने तो कभी यह नहीं बोला सभी हिंदुओं को लात मार के वापिस इंडिया भेज दो। भाई साहब, ना तो आपके देश का प्रधानमंत्री वहां पर मजदूरी करने जाता, ना ही आपके देश का, आपके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां पर मजदूरी करने जाता, ना इनके लड़के वहां पर मजदूरी करने के लिए जाते। बड़े बड़े नेता मंत्री धन्ना सेठों के लड़के वहां अय्याशी करने के लिए जा सकते हैं, वो पैसे का कमाल है। डूब के मरने की बात है। थाईलैंड एक देश है जहां आप लोगों के बड़े बड़े नेता, ऐसे मूर्ख आदमी की कॉल आई है, बढ़ते क्या जवाब दूं भाई? जहां आप लोगों के बड़े बड़े नेता मंत्री थाईलैंड में मसाज कराने के लिए जाते हैं। थाईलैंड का ओरिजिनल व्यापार पता क्या है? उस देश का व्यापार है
लड़कियां सप्लाई करना, वैसे